Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learn with Asif Iqbal. गाइस अब तक जो हमने पढ़ा है मैं उसको रिकॉल करता हूँ। हम जो वीडियोस पिछली बना चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि जी मार्केटिंग क्या होती है, इसके बाद हमने पढ़ा जी एडवर्टाइजिंग क्या होती है, फिर सेल्स क्या होती है, देन ब्रांडिंग क्या होती है, एंड लास्ट में हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसके क्या क्या चैनल्स होते हैं हमने ये पढ़े। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब जो भी आप देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, प्रमोशंस करना है, यानी कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट होगी, उसको जब हमने एडवर्टाइज़ करना है, ब्रांडिंग करनी है उसकी, तो हमारे पास वो सिर्फ़ प्रोडक्ट होना काफ़ी नहीं है, हमारे पास कोई ऑफ़र होनी चाहिए। ठीक है जी? तो सबसे पहली बात तो हम आज टॉपिक भी यही है कि ऑफ़र होती क्या है? ठीक है? तो ऑफ़र क्या होती है? ये एक कस्टमाइज़ चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि ये अ, जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है लैपटॉप बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, या कोई भी आप रेस्टोरेंट में कोई पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, ये सिर्फ़ पिज़्ज़ा नहीं है। कुछ इसमें वैल्यू ड्रिवन पैकेज होता है, जो कि आप प्रोस्पेक्ट को दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड आउट करती है, कंपैटिटर्स के से आपको डिस्टिंग्विश करती है। क्योंकि अगर आप भी जस्ट लाइक कोई भी लैपटॉप या कोई मोबाइल बेच रहे हैं या कोई पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, जस्ट अनदर पिज़्ज़ा है कोई, तो वो और उस बाकी लोगों में फ़र्क क्या हुआ? तो कोई भी आपके पिज़्ज़ा में क्यों इंटरेस्ट लेगा? आपकी जो भी प्रोडक्ट है, स्किन केयर की हो, कुछ हो, वो आपकी प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि प्रोडक्ट तो सब लोग अपनी प्रोडक्ट की अच्छी-अच्छी चीज़ें ही बता रहे होते हैं। तो आपको बेसिकली कुछ वैल्यू ड्रिवन पैकेज बनाना पड़ता है, ठीक है? वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू क्या आप ऑफ़र कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, वो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो पहली चीज़ तो है जी, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स हो सकता है। याद रखिएगा कि लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ज़रूरी है। अगर आपने लाइफ टाइम डिस्काउंट बता दिया तो फिर भी वो आपकी ऑफ़र डेड हो गई है। फोमो क्रिएट करना पड़ता है। आपने बेसिकली आप ये जो ऑफ़र बना रहे हैं, बना क्यों रहे हैं? ये फोमो के लिए बना रहे हैं, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए बना रहे हैं। ये एक्स्ट्रा पुश देने के लिए बना रहे हैं, ताकि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो एक कदम आगे बढ़ के आपको सेलेक्ट करें, वो आपको चूज़ करें, ना कि आपके कंपेटिटर्स को चूज़ करें। तो आपने बेसिकली डिस्काउंट देना है, वो 10% डिस्काउंट हो सकता है, 20% डिस्काउंट हो सकता है, वो जो भी आपकी अपनी जो भी प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, उसको देखते हुए आपने डिसाइड करना है। बट इट हैज़ टू बी लिमिटेड टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लंबा डिस्काउंट दे दिया है और फिर उसकी वजह से वो आपकी पूरी ऑफ़र ही डेड हो गई। ठीक है जी? एंड देन सेकंड नंबर पे आता है जी फ्री शिपिंग। जो शिपमेंट है ये फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें बहुत मर्तबा हम देखते हैं कि ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, उसमें कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे जाके वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है या प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो जब एंड में चेकआउट करने जा रहा होता है, तो वहाँ देखता है कि 230 रुपीज़ या 250 या 300 रुपीज़ के जो है वो उसको शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं। जब शिपिंग चार्जेस जब लगते हैं इतने, तो वो उसकी कॉस्ट जो वो प्लान करके आया हुआ होता है, उसमें ज़ाहिर सी बात है एक इजाफा हो चुका है। तो वो उससे क्या होता है, वो अपने आप को रीथिंक करता है। जब रीथिंक करता है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि वो अपने आप को जब रिकंसिडर करने जाता है तो वो आपको छोड़ देता है। फिर वो किसी और ऑप्शन को देखता है, वो आपके प्राइस को भी भूल जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने जो उसे प्राइस दिखाई है, जो आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसमें शिपिंग को इंक्लूडेड ही रखिए, फ्री ही रखिए। क्योंकि जब भी कोई आपको डिसाइड आपकी ऑफ़र को चूज़ करता है, तो वो प्राइस उसमें एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। तो अगर वो एक सरप्राइज़ के तौर पे उसको लास्ट मोमेंट पे चेकआउट में नज़र आता है, तो उसको वो एक बुरा सरप्राइज़ होगा, ना कि कोई अच्छा सरप्राइज़ हो। ठीक है जी? नंबर थर्ड पे आता है फ्री गिफ्ट विद परचेज़। ऐसे सरप्राइज़ेस तो देने चाहिए आपको कि आपने जब परचेज़ कर लिया, तो मे बी आप जो पार्सल उसको दे रहे हैं, उसमें कोई सरप्राइज़ गिफ्ट रख सकते हैं, या उसमें ऑफ़र कर सकते हैं उसको एट द टाइम कि वो जब वो परचेज़ कर रहा है, तो उसमें ही मेंशन कर दीजिए कि जी इसके जो भी परचेज़ करेगा उसमें एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, कोई फ्री गिफ्ट है, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, कोई बड़ा आइटम रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये ऑपरेशनल्स हैं। आपको अपनी कॉस्ट देखनी है, अपने प्रॉफ़िट मार्जिन्स देखने हैं, उसके बाद आप नेगेटिव में नहीं कर सकते।
बहुत ज़्यादा हुआ तो आपने, क्योंकि आप डिजिटल पे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचोगे। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचने का भी आपको फ़ायदा है। वो क्यों है? क्योंकि आपके पास डेटा आ जाता है। याद रखिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप डिजिटली बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास डेटा आ गया उसका, ईमेल आ गई है, फ़ोन नंबर आ गया है। अब आप उसको अपसेल भी कर सकते हो, क्रॉस सेल भी कर सकते हो, आपके पास उसका डेटा है। आप जब तक बिज़नेस में हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, वैसे भी जो बिज़नेसेस कर रहे होते हैं, वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं कर रहे होते। तो वो जो आपके साथ आपके पास उसका नंबर है, हो सकता है अगले 5 साल में वो कोई 10-15 मरतबा आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपके पास वो जो उसका नंबर आ चुका है ना, डिटेल आ चुकी है कि उसने कोई चीज़ ली है। पहली बात तो उसका आपके पास फ़ोन नंबर आ गया है, ईमेल आ गया, नाम आ गया है, उसका एड्रेस भी आ गया है, और उसने क्या प्रोडक्ट परचेज़ की थी, कब की थी, ये भी आ गया है। अब अगर आप चाहो तो आपको ये पता है कि वो प्रोडक्ट कैसी है। एग्जांपल है, पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा तो अगले दिन भी उसे पिज़्ज़ा चाहिए हो सकता है, लेकिन अगर कोई टी शर्ट है तो उसे आपको पता है कि हो सकता है उसे अगले महीने टी शर्ट चाहिए हो, या अगले 2 महीने बाद चाहिए हो। तो हर एक प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस हिसाब से आपने रखना क्या है, आपने उनको रीच आउट करते रहना है। कोशिश करें कि वीकली कोई प्रमोशनल ऑफर्स आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट हैं या ख़ास तौर पर जो क्लाइंट्स हैं उनको आप सेल या क्रॉस सेल करते रहें। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये दिमाग में रखें कि कभी कभी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बेचकर फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर डिजिटल में। फिजिकल स्टोर में नहीं, क्योंकि फिजिकल में अगर आप ऐसा करेंगे तो वो तो आपको पता नहीं, आपके पास कोई, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, और हो सकता है वो इतने बड़े मॉल में आता है, आई आपकी लोकेशन पता नहीं है उसे कैसा है, तो वो जहाँ पे होती हैं कोई और उसको कैप्चर कर सकता है, कोई और प्राइस डिस्काउंट अच्छा ऑफर दे सकता है, तो वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने उसको रिटारगेट करना है, कस्टमर ने आपके पास नहीं आना है, आपने उसके पास जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, नंबर 4 है बोगो, बाय वन गेट वन फ्री। ये भी आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑफ़र की एक वैल्यू एडिशन की टाइप है, जिसमें आप क्या करते हो, आप कोई डील बनाते हो, बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन बनाते हो। तो उसमें क्या होता है, आपका बास्केट साइज़ बढ़ जाता है। और थोड़ा सा फिर मैं वही कहूँगा यहाँ पे, आपने ऑपरेशंस को, प्रॉफिट मार्जिन्स को देखते हुए रखना है। हर प्रोडक्ट पे कभी कभी ये नहीं दी जा सकती, लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे दी जा सकती है ये ऑफ़र, और ये एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। ठीक है जी। तो इससे भी क्या होता है, आपने कस्टमर को जब दिखा रहे होते हो, तो हो सकता है कि वो एक प्रोडक्ट के लिए आता है और वो किसी और प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, तो हो सकता है आप मल्टीपल टाइम उसको बेच सकते हो, तो उससे फ़ायदा तो आप लॉन्ग टर्म में उठा ही लेंगे। देन जी, सीज़नल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सीज़नल सेल्स भी, जैसे कि समर सेल्स होती हैं, कोई विंटर सेल्स होती हैं, कोई क्लियरेंस सेल्स भी होती हैं। तो ये भी एक आपको मौका चाहिए होता है, क्योंकि समर सेल्स हैं, क्लियरेंस सेल्स में भी आप एक तो, अच्छा, क्लियरेंस सेल्स में भी लोग डिस्काउंट्स देख रहे होते हैं। समर सेल्स होती हैं, विंटर सेल्स होती हैं, या फिर ईद सेल्स होती हैं, या फिर न्यू ईयर कैंप सेल्स होती हैं। तो ये सीजन है सारे के सारे, जिसको आपने जिसके लिए आपने ऑफ़र बनानी होती है कस्टमाइज। ठीक है जी। फिर बंडल डील्स भी हो सकती हैं, बंडल ऑफ़र भी हो सकती हैं। बंडल ऑफ़र क्या होती हैं जी, आप लोगों को पता ही होगा कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आप मिलाते हैं और एक बंडल डील बनाते हैं, या पूरी फैमिली के लिए कोई बंडल डील बनाता है। अगर टी शर्ट्स ही बेच रहे हैं, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो वो भी एक बंडल डील बना ली कि जी 3 शर्ट्स का आपने कोई बंडल बना लिया कि 3 शर्ट्स लेंगे तो आपको एक बंडल दे दिया, और उसमें कोई आपने डिस्काउंट दे दिया, बंडल डिस्काउंट दे दिया आपने। ठीक है। तो इस तरह से भी एक वैल्यू ड्रिवन पैकेज बन सकता है और लोगों को पुश किया जा सकता है। अच्छा, याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बंडल डील में फ़ायदा ये होता है, क्योंकि हम जब ऑनलाइन ई कॉमर्स में होते हैं, तो हम अगर उसे 3 शर्ट्स अलग अलग कोरियर करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हमें 3 मरतबा होगा क्या, कोरियर चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन अगर वही बंडल डील में हम एक कोरियर करेंगे, तो हमें वो जो कोरियर के चार्जेस हैं, कोरियर के मिनिमम चार्जेस भी हैं, 250 होते हैं। तो ये पैसे आपके एटलीस्ट 400 से 500 रुपये बच जाते हैं आपको एक बंडल डील पे, और वही डिस्काउंट आप उसको ऑफ़र कर देते हो, या फिर उसको अपनी बचत में ले लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपने जब बंडल डील लेनी होती है, तो आपको जो शिपिंग कॉस्ट है वो बच रही होती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली फ्री शिपिंग तो की हुई है, लेकिन वो शिपिंग आपने देनी तो है ना। लेकिन 3 शर्टों के अलग अलग ऑर्डर जाएंगे, उसमें आपको शिपिंग 3 कॉस्ट की पड़ी होगी।
लेकिन एक साथ 3 शर्ट्स जा रही हैं एक ही पैकेट में, तो आपको क्या हो रहा है, आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो सिंगल पड़ रही है। तो 2 ऑर्डर की शिपिंग कॉस्ट आपकी सेविंग है। तो बंडल डील में सबसे बड़ी सेविंग ये होती है। 7th पॉइंट पे है जी, कैशबैक ऑफ़र। ये भी एक बहुत अच्छी ऑफ़र होती है, जिसमें आप उनको एक बड़ी डील देकर या उनसे कोई ऑफ़र देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी कैशबैक ऑफ़र है, तो आप बाद में इसको रिडीम कर सकते हैं। एक कैशबैक ऑफ़र है ये। तो वो उन्हें हो सकता है कोशिश करें कि वो नेक्स्ट विज़िट पे हो, उस टाइम ना हो। क्योंकि अगर उसी टाइम बोलेंगे तो फिर तो वो एक ये थोड़ी-सी ट्रिक है कि आप अगर उस टाइम बोलेंगे तो शायद वो दोबारा आए नहीं आपके पास। कैशबैक होगा और आप बोलेंगे उन्हें नेक्स्ट मंथ आना है आपने, या फिर आपने कोई और प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसपे ये कैशबैक जो है वो एडजस्ट हो सकता है, या फिर इस तरह से आप कुछ कर लीजिए, या नेक्स्ट विज़िट पे कर लीजिए। तो इससे होगा क्या, जब वो आप दोबारा आपके आउटलेट में आएँगे या फिर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो अगर वेबसाइट पे है तो फिर तो उनको आप दे दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल आउटलेट है, वहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हैं, तो दोबारा विज़िट करवाने से होता ये है कि वो चांसेस आर हाई कि वो कोई और प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। देन लास्ट जो है वो गिफ्ट कार्ड्स हैं एंड लॉयल्टी कार्ड्स हैं। ये भी आपने गिफ्ट कार्ड्स बना के दे रहे होते हैं, वो इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती है आपकी। वो वर्चुअल कार्ड्स भी हो सकते हैं, वो लॉयल्टी कार्ड भी हो सकते हैं, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए वो डिस्काउंट्स हैं। तो इस तरह से भी फ़ायदा होता है, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं वो अपने आप को प्रीमियम महसूस करते हैं कि जी उनके लिए कुछ सर्टन डिस्काउंट्स दिया जा रहा है, या फिर उनकी फैमिली के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है? तो सिर्फ नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ध्यान देना है कि आपने प्रोडक्ट बना ली है, नाउ आपने उसके लिए एक ऑफ़र को प्रिपेयर करना है। वो ऑफ़र कैसे क्या हो सकती है, वो इनमें से कोई एक वैल्यू ड्रिवन पैकेज या ऑफ़र हो सकती है। ठीक है? और मैं इसमें एक आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ उस क्विज़ को कीजिए और अपनी एक वैल्यू ड्रिवन ऑफ़र बनाइए। थैंक यू वेरी मच।